चलो देखो इधर, नेक्स्ट, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ 5 कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी, PQRSNT। ठीक है, 5 यूनिवर्सिटी है, PQRST 5 यूनिवर्सिटी है। पाई चार्ट जो आप देख रहे हो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है 5 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का, कि पी कॉलेज में 10% बच्चे हैं, क्यू कॉलेज में 20% है, आर में 15, एस में 15 और टी में 40%। इतने इतने बच्चे हैं कॉलेज में। ठीक है, एंड द बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉलेज स्टेइंग इन अ हॉस्टल ड्यूरिंग द ईयर 2030। और यहाँ पे जो डेटा है वो इन 5 कॉलेज, जो PQRST है ये कॉलेज है, इस कॉलेज में कितना परसेंट, ये डेटा परसेंटेज में कितना परसेंट हॉस्टल में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो पी कॉलेज की अगर बात करें तो पी कॉलेज में 20% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, आर कॉलेज में 40% बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। ये डेटा है, डेटा रीड करना आ गया, आगे बढ़ूं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन अपन को ये गिवन है, इफ, अब ये देखो ये इफ का मतलब पहले ध्यान से देख लो, जो क्वेश्चन इफ से चालू होते हैं वो कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसका डेटा उस क्वेश्चन के लिए ही ट्रू है, बस सबके लिए ट्रू नहीं है। इफ मतलब जो डेटा हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे, वो डेटा दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं करेंगे, ये कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट हॉस्टल इन कॉलेज टी इन 2030 इज 2000। तो कॉलेज टी पे टारगेट करना है। तो कॉलेज टी में देखें अपन, ये 40% बच्चे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट विदाउट हॉस्टल इन 2030 इज 2000 विदाउट हॉस्टल। तो पहले मैं देखूं कि टी कॉलेज में हॉस्टल में कितने लोग हैं, 60%। टी कॉलेज में हॉस्टल में 60% स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 60% अगर हॉस्टल में, तो जो हॉस्टल में नहीं है वो कितने परसेंट हो गए, 40, और 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। ठीक है, 40% इज 2/5, मतलब ये हो गया कि 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट। ठीक है, ये टोटल स्टूडेंट की बात हो रही है, टोटल स्टूडेंट कौन से कॉलेज में, टी कॉलेज में। ठीक है, तो टी कॉलेज है तो मैं अभी टी लिख देता हूं कि टी कॉलेज में जितने भी बच्चे हैं, ध्यान देना इधर, 2/5 ऑफ टी कॉलेज के स्टूडेंट, 40% जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट हॉस्टल इन कॉलेज टी, तो वो है 40% ऑफ टी जो कॉलेज में नहीं है, सॉरी हॉस्टल में नहीं है। और ये डेटा दिया हुआ है 2000। ठीक है, ये डेटा दिया हुआ है 2000। बट पॉइंट यहां पर ये है, एक सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट विदाउट हॉस्टल इन कॉलेज टी इज 2000। ठीक है, ये कॉलेज टी का 40% विदाउट हॉस्टल है, वो है 2000। ठीक है, बट पॉइंट यहां पर ये है कि भाई टी जो कॉलेज है, ये तो टी कॉलेज में कितने बच्चे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, टी कॉलेज में कितने बच्चे हैं वो आ जाएगा, पर टी कॉलेज में बच्चे कितने हैं वो कैसे मिलेगा, कितने बच्चे हैं कॉलेज में, 40%, है ना। टोटल जो ये क्या लिखा है, पढ़ो, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड क्या लिखा है, 5 कॉलेजेस के टोटल स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ है। ठीक है, जिसमें से टी में कितने बच्चे हैं, 40%। अब टोटल बच्चे जो हैं, ध्यान देना अब इधर, जो टोटल बच्चे हैं वो हमें नहीं पता कितने हैं, उसका टी कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 40%, मतलब 2/5। ये 2/5 ऑफ टोटल, ये टी कॉलेज में बच्चे हैं, और इस टी का 45% मतलब और 2/5 वो है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो इसको अपन 2000 से इक्वेट करेंगे, ये रहा वो 2000 फिगर। तो जो अपन ने यहाँ पे किया था 2/5 ऑफ कॉलेज टी इज 2000, पर ये तो निकालो कि टी कॉलेज में बच्चे कितने हैं। ठीक है, तो उससे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले अपन निकालेंगे कि 5 टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिनकी बात हो रही है, वो टोटल, ये वाला, ये टोटल स्टूडेंट जिसमें पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज पी। सिर्फ पी में कितने बच्चे हैं, तो पी में कितने हैं भाई, 10%। 10% किसका, ये टोटल वैल्यू का। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो पहले टोटल निकालना था, तो ये 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 125। तो टोटल जो है, टोटल ये वाला टोटल, टोटल स्टूडेंट जो है वो है 125,125,000। ठीक है, अब हमें चाहिए कॉलेज पी में कितने बच्चे हैं, तो कॉलेज पी में कितने, 10%। किसी भी नंबर का 10%, कॉलेज पी में कितने स्टूडेंट हैं, 10% निकाल लो इसका, तो 10% क्या होगा, 1250, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन सी।
आ गई बात समझ में? ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ, अगेन इफ लिखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी वॉज 50,000 इन 2030। अब रुक जाओ, ये 50,000 किसकी वैल्यू है? इसकी। ठीक है, अब वो दे चुका है, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के अंदर 5 कॉलेज हैं, PQRST, यूनिवर्सिटी का टोटल दिया है स्टूडेंट 50,000 बच्चे हैं। ठीक है, कब? 2030 में। देन दी टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज S was how much percent more than the number of students staying in hostel in college Q। ठीक है, तो टोटल बच्चे पता है 50,000, डेटा बोल रहा है टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज S, तो भैया S में कितने बच्चे हैं? 15%। तो S में स्टूडेंट हैं 15% ऑफ 50,000। ठीक है, 15 इंटू 5 क्या होता है? 75। ठीक है, परसेंटेज के 2 जीरो नीचे आएंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो बचेंगे, तो 7500 स्टूडेंट है एस कॉलेज में। आ गई बात समझ में? एस कॉलेज में 7,500 बच्चे हैं। अब देखो इधर, यहाँ लाइन पढ़ो, कॉलेज एस हाउ मच परसेंट मोर देन, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है देन। जब वर्ड देन आता है मतलब कंपेयरिंग की बात हो रही है, कुछ कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है? एस कॉलेज के बच्चे कंपेयर हो रहे हैं, कितने ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, किससे? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन हॉस्टल इन कॉलेज क्यू, क्यू कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से कितने ज्यादा है, तो क्यू कॉलेज के। ठीक है भाई, अच्छा क्यू कॉलेज में कितने हैं? क्यू कॉलेज में 20% लोग हैं, तो 20% किसका? ये पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 में चल रहा है। ठीक है, तो क्यू कॉलेज में 20%, तो 20% कितना होगा ये 50,000 का, है ना? 10% होगा 5,000, 10% होगा 5,000, 20% होगा 10,000, तो 10,000। तो 10,000 क्यू कॉलेज में बच्चे हैं, जिसमें अपन क्या ढूंढ रहे हैं? स्टेइंग इन हॉस्टल। तो भाई वो तो ग्राफ, बार ग्राफ बताएगा कितने हॉस्टल में। क्यू कॉलेज में 50% हॉस्टल में, तो 10,000 का 50% क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका आप हाफ कर दोगे, 50% ऑफ 10,000 जो हॉस्टल में है वो है 5,000। आ गई बात समझ में? अब क्वेश्चन बोल रहा है ये वैल्यू उससे कितनी ज्यादा है। अब ध्यान से सुनो, आपको बताना है कि ये वैल्यू किससे ज्यादा है। देन के बाद क्या लिखा है? देन के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टेइंग इन हॉस्टल इन कॉलेज क्यू, देन के बाद वाला डेटा ये है, कंपेयर इससे हो रहा है। ठीक है, कि ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, तो आप देखोगे 5,000, 7,500, 5,000 से कितना ज्यादा है? 2,500 ज्यादा है। ठीक है, 2,500 ज्यादा है। किससे कंपेयर हो रहा है? जिससे कंपेयर होता है वो वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, वो वैल्यू नीचे आएगी। 2500 डिवाइड बाय, कंपेयर हो रहा है किससे, कि ये किससे ज्यादा है? 5,000। तो ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है? तो ये वैल्यू इससे 2500 ज्यादा है। कंपेयर किससे हो रहा है? 5,000 से। जो कंपेयर होता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, बट आंसर हमको क्या देना है? ऑप्शंस में परसेंटेज फिगर है, तो परसेंटेज में अपन कोशिश करते हैं फ्रैक्शन पता करने की। तो ये दो कैंसिल, 25 ये आ गया 1/2। 1/2 जब फ्रैक्शन आ गया तो अपन को परसेंटेज भी मिल जाएगा। 1/2 होता है 50%। दैट इज योर आंसर। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो कंपैरिजन 7,500 5,000 से 2,500 ज्यादा है, 2,500 को 5,000 से कंपेयर किया है, तो 2,500 डिवाइड बाय 5,000 आधा होता है, आधा होता है 50%। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी 7,500। किसकी वैल्यू है ये? यूनिवर्सिटी टोटल है, 5 कॉलेज का टोटल, ये वाला टोटल, टोटल स्टूडेंट 5 कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी 7,500। फाइंड द एवरेज ऑफ population of students not staying in hostel from sections P, R and T in 2030 not। ठीक है, उल्टा काम करना है आपको। तो ठीक है भाई, एवरेज निकालना है, निकाल लेंगे। पहले पॉपुलेशन निकालें स्टूडेंट्स की जो हॉस्टल में नहीं है, पी कॉलेज में। पी कॉलेज में कितने बच्चे हैं? 10%। ठीक है, किसका? 7,500 का। तो पी कॉलेज में बच्चे हैं 7,500 का 10%, तो 10% क्या होगा? 750, है ना? तो 750 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। तो पी कॉलेज में 750 स्टूडेंट है, क्योंकि 10% बच्चे पी कॉलेज में, टोटल बच्चे 7,500 है। जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल, तो पी कॉलेज में हॉस्टल में कितने? 20%। तो हॉस्टल में नहीं वाले कौन से कितने होंगे? 80%। 80% का फ्रैक्शन 4/5,
तो 4/5 जो है वो हॉस्टल में नहीं है, ठीक है। प्लस अब क्यू कॉलेज का डेटा देखो, सॉरी आर कॉलेज का, PRT बोला है, आर में क्या है, आर में कितने बच्चे हैं भाई, 15%, 15% 7500 का, ठीक है। 7500 का 15% निकालोगे आप, वो आएगा 1125, ठीक है। तो 1125, अब अपन ने ये आर में 15% बच्चे हैं, 15% ऑफ 7500 इज 1125। कॉलेज में कितने, हॉस्टल में कितने नहीं है, आर में कितने हैं हॉस्टल में, 40, कितने नहीं है, 60% का फ्रैक्शन 3/5, ठीक है। प्लस अब लास्ट टी कॉलेज में कितने बच्चे हैं, 40%, 40% ऑफ 750, 10% 750 है, तो 40% कितना होगा, 750 का 4 टाइम्स क्या होगा, 3000 हो गया ना, आ रहा है समझ में। 7500 का 10% 750, तो 40% क्या होगा, ठीक है भाई, इतना कैलकुलेशन माइंड में जल्दी जल्दी करो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 3000 है, लेकिन टी कॉलेज में हॉस्टल में कितने नहीं है, यहाँ कितना है, 60% है जो हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कितने नहीं है, अपोजिट कितना हुआ, 40% क्या होता है, 2/5। अब ये हो गया है वो बच्चे PRT कॉलेज के जो हॉस्टल में नहीं है, उनका क्या चाहिए था हमको, क्या चाहिए उसका एवरेज, तो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कर लोगे ये कैलकुलेशन, ठीक है। सब कुछ डेटा 5 में कैंसिल आउट कर लेना, 750, ठीक है, 515, ठीक है। तो ये तो आपके PRT तो कॉलेज है, इनको हटा ही दो, हाँ, 5 2 10, और ये हो गया 5 2 10, 5 5 25, तो 5 6 30, 600, ठीक है। 15 × 4 क्या होता है, 60, 600, प्लस 225 × 3 कितना होगा, 6 675, हाँ, 225 246, हाँ, 675, और ये 1200, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाय क्या करना है, 3, ठीक है। तो ये कर लेना, माउस उठा के सीधे कैलकुलेटर पे जाना, 600 प्लस 675 प्लस 1200, ये आ गया 2475, वहीं वहीं माउस पे 3 से डिवाइड करना, 825 ऑप्शन माउस अपने हाथ में ही है, जाना है वहाँ जाके मार्क करके आना है, पेन छोड़ दी है पहले ही, ठीक है। ये स्क्रीन कैलकुलेटर का यूसेज है, आ गई बात समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपको PR और T कि वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में नहीं है, नॉट लिखा है, उसका एवरेज चाहिए था, क्लियर। देखो नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी इन 2030 was 50,000, and in 2031 the number of students in college Q increased by 18%, in college T decreased by 15%. Find the difference between total number of students of college Q and T in 2031, ठीक है। अब ये क्या नई कहानी है कि 2030 में ये वाला जो टोटल है बच्चों का वो 50,000 है, ठीक है। बात आ गई 2031 की, ये पूरा डेटा, ये वाला पूरा डेटा 2030 का है ना, ये क्वेश्चन में गिवन था डायरेक्शन में, ये पूरा जो डेटा अपन अभी तक जितना भी काम कर रहे थे 2030 में कर रहे थे, अभी 2031 2031 पे क्वेश्चन है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अभी 50,000 बच्चे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज क्यू इंक्रीजेज बाय 18%, तो भैया क्यू कॉलेज में बच्चे कितने हैं, 20%, किसका, 50,000 का, कितना होगा, 10,000, ठीक है। और ये बात हो रही है क्यू कॉलेज की, क्यू कॉलेज में 10,000 बच्चे हैं, और वो 2000, ये 10,000 कब है, ये 2030 में, ठीक है। और इंक्रीज हो गए कितने से, 18% से, और कॉलेज टी डिक्रीजेज बाय 15%। कॉलेज टी का डेटा निकाल लो जल्दी से, ये टी कॉलेज में, टी कॉलेज का परसेंटेज क्या है, 40%, 40% निकालना है 50,000 का, कितना होगा, 40% 50,000 का, इतना टाइम लगेगा, अरे जब ये निकाल चुके हो 20%, तो 40 निकालने में इतना टाइम लगेगा, डिस्को नहीं डबल कर सकते थे, निकालने बैठ गए, सेट तुम लोग लगा रहे हो, मैं ही अकेला लगा रहा हूँ, ठीक है। 2030 का ही डेटा है ये भी। अब इसके साथ क्या हुआ है, टी के साथ क्या हुआ है, डिक्रीज कितने का, 15% का, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज क्यू एंड टी, क्यू और टी के कॉलेज का बच्चों का डिफरेंस 2031 में,
यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे वो 2031 के रिजल्ट हैं और उन्हीं का आपको डिफरेंस चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो जल्दी से यहाँ से स्क्रीन कैलकुलेटर उठाना। देखो 10,000 18% से बढ़ाने का मतलब होता है क्या, इंटू 1.18, जितने परसेंट से बढ़ाना है उसका 1.18 कर देना, क्योंकि 100 प्लस 18/100 इज 1.18। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 11,800। तो ये वैल्यू है 11,800। ठीक है, 15% से डिक्रीज, तो आप 20,000 का 15% कम हो गया तो 85% निकाल लो सीधे, 17,000। ठीक है, बस यही करना था। क्वेश्चन ने पूछा है इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस बता दो, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस बता लोगे? 11,812, 12 और 5 17, 5,200, दैट इज ऑप्शन सी। आ गई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट, find the ratio of number of students staying in hostel of college Q and college S together to number of students not staying in hostel of college T and R together। ध्यान से पढ़ना इन्फॉर्मेशन। रेशियो चाहिए किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टेइंग इन हॉस्टल ऑफ Q एंड S टुगेदर। Q और S के वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट स्टेइंग इन हॉस्टल इन T एंड R टुगेदर, जो T और R के वो बच्चे जो हॉस्टल में नहीं है उनकी काउंटिंग का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, कि Q और S के वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में है और T और R के वो स्टूडेंट जो हॉस्टल में है उनका रेशियो चाहिए, तो हॉस्टल में नहीं है मतलब। चलो भाई जल्दी से, कॉमन डेटा है अपन के पास, टोटल बच्चे नहीं है कितने हैं, ठीक है, वो जो भी हो X मान लो या कुछ भी मान लो। Q में क्या है, Q में कितने बच्चे हैं भाई? 20%। और 20% का क्यू में कितने बच्चे हॉस्टल में? 50। देख लेना भाई ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये 20% है टोटल का, जितने बच्चे यूनिवर्सिटी के 20% क्यू कॉलेज में है, उसमें क्यू में हॉस्टल में 50% है, तो 20% होता है 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट, टोटल जो है यहाँ पे जो अपना कहाँ था, ये टोटल स्टूडेंट ये। ठीक है, तो वो मैंने टी मान लिया, उसका 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5 वो क्यू कॉलेज में, उसमें से हॉस्टल में कितने हैं? 50%, तो इंटू 1/2। अब प्लस एस, एस में कितने हैं? 15%। 15% का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है? 3/20। 3/20 ऑफ टी, 3/20 ऑफ टी क्या है? ये टोटल कॉलेज के इतने बच्चे एस में हैं। अब हॉस्टल में कितने हैं एस में? 60%। 60% का फ्रैक्शन 3/5 ऑफ दिस डिवाइडेड बाय क्या चाहिए? टी ऑफ नॉन हॉस्टल, टी कॉलेज में हॉस्टल में जो नहीं है 40%। 40% होता है 2/5 ऑफ टोटल बच्चे, 2/5 ऑफ टोटल बच्चे टी कॉलेज में। और टी में हॉस्टल में कौन कितने नहीं है? हॉस्टल में टी में कितने हैं? 60, तो कितने नहीं है? 40, तो आगे मल्टीप्लाई होगा 2/5 प्लस आर में कितने बच्चे हैं? 15%। 15% 3/20, 3/20 ऑफ टी। ठीक है, और हॉस्टल में कितने नहीं है? आर में हॉस्टल में है 40%, ये आर का। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आर में कितने? हॉस्टल में 40, 40 हॉस्टल में, तो हॉस्टल में कितने नहीं है? 60, तो 60 का फ्रैक्शन 3/5। ये ऐसे करना है आपको। और एक और बात, मैं तो ये आपके लिए लिख रहा हूं, मैं तो टी भी नहीं लिखूंगा पेपर में, क्योंकि टी कॉमन है सबके लिए, सब डेटा के लिए, सब इंफॉर्मेशन के लिए टोटल बच्चे कॉमन है। तो आपका यहाँ पे टी जो है वो ऊपर और नीचे कॉमन आके तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको रेशियो पे खेलना है बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लोगे 5/20 कितना होता है? 100। 2/5 कितना होता है? 10। 10 को बना लो 100, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे 100 बना हुआ है, यहाँ 100 बना हुआ है। 10 + 3 + 3 9, 10 + 9 क्या होता है? 19 होता है। तो आंसर देखो सी है क्या? ये स्मार्ट तरीका है निपटाने का पेपर में। ठीक है, तो 10, 3 3 9, मेरे को 19 न्यूमरेटर में दिखने लग गया, और वो एक ही ऑप्शन में। चलो फिर भी ये देखो 20/5 क्या होता है? 100, तो इसको भी 100 बनाओ। 5/5 क्या होता है? 25, तो मेरे को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं एलसीएम के लिए। तो 4 2 8, 8 2 16, 16 + 3 × 3 9, 16 + 9 इज 25, दैट इज योर ऑप्शन सी।
आ गई बात समझ में? क्लियर है?